हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले उसके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। इससे पेशेंट की करंट सिचुएशन का पता चलता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइटल साइंस क्या होते हैं और किस लिए लिए जाते हैं। वाइटल साइन बॉडी के बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट होती है जो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को असेस करने के लिए लिए जाते हैं। इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि हार्ट, लंग्स और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स नॉर्मली और प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। वाइटल साइंस क्यों लिए जाते हैं? पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को असेस करने के लिए, किसी डिजीज़ या इमरजेंसी को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रीटमेंट और मेडिसिन का इफ़ेक्ट मॉनिटर करने के लिए और पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लिए जाते हैं। अब वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट जो 1 मिनट में आर्टरी की पल्सेशन कितनी बार फील होती है, जो हार्ट के ब्लड पंप करने से होती है। नॉर्मल कितनी होती है? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पल्स रेट। और हार्ट रेट किसको बोलते हैं? वैसे तो ये दोनों ही सेम होती हैं, पर हार्ट रेट जो है हार्ट की बीट को काउंट करने से होती है। जैसे 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो नॉर्मल वैल्यू इसकी भी 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हार्ट रेट हार्ट की एक्चुअल बीट बताता है, जबकि जो पल्स रेट होती है वो आर्टरी में फील होने वाली बीट को बताता है। हेल्दी अडल्ट्स में ये दोनों ही सेम होती है, इनको हम अलग अलग काउंट नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड के थ्रू आर्टरीज की वॉल पर लगाया गया प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। वोन में कितना होता है? 17/45 mm ऑफ Hg। और ओल्ड एज में 150/90 mm ऑफ Hg। हम लो कब बोलते हैं? जब 90 से बिलो चला जाए, मीन्स 90/60 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2। ऑक्सीजन सेचुरेशन मीन्स ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के साथ कितने % ऑक्सीजन अटैच है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो नॉर्मल कितनी होती है? 95 टू 100 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर मेनली जब भी किसी को आपने देखा होगा फीवर वगैरह होता है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लो ग्रेड फीवर की कितनी होगी? 99.6 टू 100.9। और हाई ग्रेड फीवर कितना होगा? 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर इज़ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड शुगर ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के अमाउंट को बोलते हैं। फास्टिंग कितना होता है? 70 टू 99 mg पर dl। और रैंडम कितना होता है? 70 टू 140 mg पर dl। 2 आवर्स आफ्टर मील कितना होता है? लेस देन 140 mg पर dl। न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? नॉर्मल 45 टू 125 mg पर dl। और लो ब्लड शुगर कितना होता है? लेस देन 45 mg पर dl, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। न्यूबॉर्न बेबी की RBS हम फीट से चेक करते हैं, जो हील पॉइंट होता है वहाँ से प्रिक करके। लास्ट वन इज रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट मीन्स 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट। और न्यूबॉर्न में कितनी होती है? 30 टू 60 ब्रेथ पर मिनट। ये थे 6 इंपॉर्टेंट वाइटल साइन जो हर स्टूडेंट को एक्यूरेटली असेस करने आने चाहिए। इसे हम सही तरीके से मॉनिटर करके किसी पेशेंट की कंडीशन का अर्ली असेसमेंट कर सकते हैं और उसे ट्रीटमेंट टाइमली देने में हेल्प कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरी वीडियोज़ को। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।